हाय, मैं हूँ अजीत कुमार। आज आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, वो मेरे मन की बात है, मेरे दिमागों की बात है, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। बताने वाला था कि बहुत सारे दोस्त यार को मैं आजकल इग्नोर करता हूँ, उन लोगों को दूर करता हूँ। इनका मुख्य वजह यही है कि मैं तो अभी असफल हूँ। मेरे पास रुपया पैसा है, सारा चीज़ है, लेकिन मैं अपने दिमाग को ये बता रहा हूँ कि यार डरो, डरना ज़रूरी है। हमेशा याद रखो, जब तक मुझसे सारी चीज़ें दूर नहीं रहेगी तब तक मैं किसी चीज़ का करीब नहीं हो सकता और किसी चीज़ पे टाइम व्यतीत नहीं कर पाऊँगा और किसी चीज़ को टाइम नहीं दे पाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि अपने लाइफ को बेहतरीन से बेहतरीन टाइम दूँ ताकि अपने जीवन को एक बुलंदी दूँ, अपने जीवन को एक बेहतरीन मुकाम पे पहुँचाना चाहता हूँ। इसलिए बहुत सारे दोस्त यारों को दूर भेज रहा हूँ और अपने से बहुत दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका मुख्य वजह है कि जब तक मेरे मन में डर उत्पन्न हो, इनका मुख्य वजह यही है कि मेरे मन में डर हो, ये डर कि हम अकेले हैं। सभी दोस्त को इग्नोर कर रहा हूँ, उनको गलत भाषाओं से बात कर रहा हूँ, उनके काम में मैं साथ नहीं दे रहा हूँ। मैं अपने आप को ये कह रहा हूँ कि मैं भी अगर किसी दिन इस तरह से रहूँगा तो मुझे भी कोई छोड़ के चला जाएगा। ये चीज़ मैं जड़ से समझ रहा हूँ। भले आप कितनों क्यों ना किसी को खिलाते हो पिलाते हो या कितना किसी का सगा क्यों ना हो, दोस्त यार बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, एक ऐसा वक्त आता है जिनको कहते हैं बुरा वक्त में आपका दोस्त भी साथ नहीं होता है। इसलिए अपने आप को सभी दोस्तों यारों को दूर रखो और उनसे दूरी बना के रखो और कभी कभी उनको धोखा देते रहो। धोखा देने का मतलब ये नहीं कि तुमने उनका ज़मीर हिल जाए, इतना बड़ा धोखा नहीं, छोटा छोटा धोखा देने की हमेशा आदत डालते रहो। उनको इग्नोर थोड़ा करते रहो, ना कहने की आदत रखो। इससे ये होगा कि तुम्हारे पास एक डर उत्पन्न होगा। डर मतलब कहने का मतलब कि तुम अकेले हो। इस चीज़ का जब डर उत्पन्न होगा तो उसमें कहा जाता है कि जब आपके पास में डर होगा तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे, तभी आप कुछ आगे कर पाएंगे। नहीं तो ये सोचेंगे सब वो है, ये है, टेंशन क्या है, वो दोस्त है, ये है, वही संभाल लेगा, टेंशन क्या है। इसी चीज़ लिए हम इस सभी दोस्त यारों को दूर करते हैं ताकि मेरे पास डर रहे तो कुछ बेहतरीन करने का एक अवसर मिलेगा और सोचूंगा। नहीं तो ऐसे में लगता है कि सारा चीज़ दोस्त यार के पास है तो सब चीज़ अपना ही है, ऐसा समझ में आता है। लेकिन इस चीज़ से ठोकर खाया हूँ, संभला हूँ, लेकिन अब अच्छे से संभालना होगा। अब कुछ बेहतरीन करना होगा। बहुत सारे दोस्तों यारों की चाल चलन देख लिए, बहुत सारे दोस्त यारों से दोस्ती करके देख लिए, बहुत सारे दोस्तों से प्रेम करके देख लिए, उनका हितैषी बन के देख लिए, उनके परिवार को सुरक्षा करने तक के देख लिए, उनको सुरक्षा देकर भी देख लिए, लेकिन इस सब से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। शायद मुझे लगता है वो अब मुझे खुद अब दूसरा चीज़ करना होगा। बहुत सारे अपनों यारों दोस्तों के लिए ही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो कुछ करूँगा अपने दोस्त यार के लिए करूँगा और परिवार के लिए करूँगा, अपने समाज के लिए करूँगा, अपने देश के लिए करूँगा। ये सारी चीज़ें होंगी अपने जीवन में बेहतरीन करने की एक पल है, बेहतरीन मौका है। अभी मेरा 22 साल पूरा है, तो 22 साल में मैं सोचता हूँ कि मुझे सफलता 25 के अंदर ही, 25 के नीचे ही मिल जाए ताकि अपने जीवन को एंजॉय कर पाऊँ और बहुत सारे जगह घूम पाऊँ और बहुत सारे दोस्त यारों से मिल पाऊँ। मेरा मानना है कि किसी गाँव में जाके 1 से 2 रोज़ रहने का मन है, किसी दोस्तों के घर पे या किन्हीं का बथान बनाया गया हो या कहीं और चीज़। इसीलिए मैं सभी बच्चे को पढ़ाता लिखाता नहीं हूँ। अभी अभी पूरा फ्री हूँ, इसलिए घूम रहा टहल रहा हूँ, आसपास देख रहा हूँ। कुछ दिन के बाद एक शायद दौड़ चलने वाला है, उस दौड़ में घूमूंगा, समझूंगा, सीखूंगा, बहुत सारे जगहों के बारे में बताऊंगा, सभी को अवगत करवाऊंगा। इसके बाद ठहरूंगा, तब उसके बाद अपने आप को रोकूंगा रोकूंगा घूमने से, लेकिन एजुकेशन से नहीं। एजुकेशन देखो बोलता है ना कि तुम खिलाड़ी कितना क्यों ना अच्छा खेलता हो या कितना क्यों ना तुम बड़ा हो या तुम क्यों ना बहुत सारे अच्छे खेल खेले हो और क्यों ना तुम खिलाड़ी अच्छे हो, लेकिन खिलाड़ी अच्छा वही होता है जो सही टाइम पे रुकता है, सही टाइम पे समझता है, सही टाइम पे सीखता है, वो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। कहाँ रुकना है इस चीज़ का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, कब रुकना है इस चीज़ का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए।
नहीं तो पढ़ाई का अंत नहीं है, पढ़ते रहोगे, जीवन व्यतीत होते रहेगा। और जब तुम पढ़ाई लिखाई कर ही लिए हो तो अपने आसपास देखो, अपने परिवार की देखो किस स्थिति में है और मुझे कितना पढ़ना चाहिए, इस चीज़ के बारे में देखो, समझो, बुझो। उसके बाद डिसाइड करो कि मुझे जॉब ही चाहिए या अपने अंदर स्किल्स डेवलप करना चाहिए। ये सारे चीज़ें तो तुम पे डिपेंड करना है। मैं तो कुछ अपने आप को दूसरे के लिए बना रहा हूँ। जिस दिन उसके लिए बना लूँगा, उनके लेवल के आ जाऊँगा, उसके बाद सोचूँगा कि अब आगे करना क्या है। लेकिन रुकूँगा नहीं, आगे बढ़ने की हमेशा प्रयास रहेगा और आगे बढ़ने चाहता रहूँगा। बस आप लोग हमेशा मेरा साथ रहिएगा। आप लोग के लिए बेहतरीन कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहूँगा, ये वादा रहा। और आप लोग को कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, हमेशा सिखाता रहूँगा, समझाता रहूँगा, आपके भविष्य को बेहतरीन बनाने की ठेका हम ले रहे हैं। विश्वास करना, आपका भविष्य हम बदलेंगे, आपका भविष्य मेरे हाथों में है। टीचर बनने जा रहा हूँ और सिखाने जा रहा हूँ सभी बच्चे को कि जीवन किस तरह से होता है। टीचर का लाइफ कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि उनका जीवन से ही सभी को पता चल जाए कि हर जगह से सिखाया जा सकता है, समझा जा सकता है। बिगड़ता वही है जिनका मन में बिगड़ने की सोच हो, क्योंकि आप बिगड़ने के झुंड में भी हो, बिगड़े हुए इंसान के झुंड में भी हो तो आप बिगड़ नहीं सकते हैं। इस बात को याद रखना। अपने दिमागों से हर कोई खेलता है, अपने नज़रियों से हर कोई विकास करता है। बस वक्त ही आ गया है, अपने नज़रियों को बदलो और समझदार बनो और जल्द से जल्द सफलता हासिल करो। सफलता हासिल करने का मतलब हुआ है कि अपने माँ बाप को खुश रखो, जैसे भी रखो खुश रखो। अपने भाई से प्रेम करो, अपने परिवार से प्रेम करो। आपके भाई भाई में बना होगा तो आपका परिवार सुख शांति से रहेगा, इस बात को याद रखना। अलग होना अलग बात है, मन से अलग होना वो सबसे बड़ी बात है। उस बात को समझिए, मन से कभी अलग नहीं होइए किसी से, हमेशा सबसे जुड़ के रहिए और उनसे सीखते रहिए और उनके द्वारा कुछ दोनों मिल के या 4-5 मिल के कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करिए। अपने परिवार में बना रखिए, अपने परिवार में सारा चीज़ खुल के कहिए और खुल के रहिए। गुड लक।